हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में, जहां हम आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो भारत के रेलवे पीएसयू सेक्टर में एक बड़ा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राइट्स लिमिटेड के शेयर्स की। फ्राइडे के दिन राइट्स के शेयर्स में 48% की गिरावट देखने को मिली हुई है और इसमें कई सारे इन्वेस्टर्स को चौंका भी दिया है। लेकिन ये गिरावट कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट एक्शन का नतीजा है। आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन और आगे कौन सा समय सही रहेगा स्टॉक में एंट्री करने के लिए, आइए इस पूरी बात को डिटेल में समझते हैं। फ्राइडे की सुबह राइट्स लिमिटेड के शेयर्स एक्स बोनस डेट पर ट्रेड करते हुए खुले थे, जिसमें हमने देखा कि शेयर प्राइस में लगभग 48% की गिरावट आई। थर्सडे को ये स्टॉक ₹682.45 पर बंद हुआ था, लेकिन फ्राइडे की सुबह जब मार्केट खुला तो ये ₹362.95 पर खुला और जल्द ही ₹354.5 तक पहुंच गया। लेकिन थोड़ी ही देर में स्टॉक का प्राइस वापस एडजस्ट भी हो गया, लेकिन हमने बीएससी पर 8% की तेजी के साथ ₹362.45 तक की हाई को भी टच करते हुए देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों? ये गिरावट बोनस इश्यू के कारण हुई है। बोनस इश्यू का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में नए शेयर्स देती है। राइट्स ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:1 रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किया हुआ है, जिसका मतलब है कि हर एक शेयर होल्डर को एक एडिशनल शेयर मिलेगा। अब बोनस इश्यू के बाद क्या होता है? देखिए, जब भी किसी कंपनी में बोनस इश्यू होता है तो मार्केट में शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन शेयर प्राइस उतना ही प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो जाता है। इस वजह से फ्राइडे के दिन राइट्स का शेयर प्राइस नीचे गिरा। लेकिन याद रखें, कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि एक रेगुलर कॉर्पोरेट एक्शन है। जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऐसे ही एडजस्ट होता है तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शेयर की संख्या बढ़ जाती है और प्राइस एडजस्ट हो जाता है। चलिए अब राइट्स लिमिटेड की बात करते हैं। राइट्स लिमिटेड एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेलवे सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ के लिए भी जाना जाता है। राइट्स का काम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें इनका एक्सपर्टाइज है कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक काम करने में। इस पीएसयू का परफॉर्मेंस अब तक स्टेबल रहा है और आज भी राइट्स रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना सिग्निफिकेंट रोल निभा रहा है। अभी तक राइट्स के कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। साथ ही आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ₹5 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो 12 अक्टूबर को पे किया जाएगा। मतलब आप डिविडेंड के तौर पर भी और कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के आने वाले कल की। आने वाले समय में राइट्स के ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस भी बढ़ रहा है और राइट्स को इसका फायदा भी मिल रहा है। सरकारी स्कीम्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए राइट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जो कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करेगा। कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और नए प्रोजेक्ट्स की डिमांड के चलते राइट्स को आगे भी प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद बनाई जा सकती है। जहां तक टारगेट प्राइस की बात करें तो एनालिस्ट का मानना है कि जब तक स्टॉक बोनस इश्यू के बाद एडजस्ट हो गया है तो शॉर्ट टर्म में ये ₹380 से लेकर ₹400 तक जा सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए
ये स्टॉक ₹450 से लेकर ₹500 के टारगेट प्राइस तक पहुंच सकता है। इसका एक और फायदा ये होगा कि बोनस इश्यू के बाद स्टॉक में लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, जो नए इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। Disclaimer: this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.